आवाज़ से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको, जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है और कैमरे में है अमित भाई। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम मसूरी के बारे में नई नई स्टोरी लेके आते रहते हैं। तो आज हम नई स्टोरी लेके आए जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लाउडेंट कैसे बना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1835 में एक अंग्रेज बंगाली इंजीनियर एडमंड स्वेटनहैम मसूरी आए थे और वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आया करते थे। तो जो वो पिकनिक मनाने आया करते थे या हंटिंग करने आया करते थे, तो उनको यहाँ पर एक, जैसे पहाड़ी अपने लोग होते हैं वो घास काटने आते हैं, तो आपको पता है सब गाना गाते हैं, तो उस अंग्रेज को उनकी वॉइस से प्यार हो गया था। तो आगे की कहानी हम जानेंगे जो मसूरी के जाने माने हिस्टोरियन है गोपाल भारद्वाज जी से। तो आइए चलते हैं गोपाल भारद्वाज जी के पास। तो स्वागत है भारद्वाज जी आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि आपने हमें बताया था कि क्लाउडेंट एक लव स्टोरी पे बेस्ड है, तो कृपया करके इसकी स्टोरी हमें और हिस्ट्री हमें पूरी बताइए। हाँ देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत, आई वुड लव टू टेल यू, क्योंकि मसूरी तो एक ऐसा आज भी है, लोग यहाँ हनीमून मनाने आते हैं और एक तरह से एंटरटेन करने, अपना समय, अपना थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ज़्यादातर आते हैं। तो वैसे तो मसूरी को बसाया गया था, जैसे आपके चैनल का नाम है टेम्पल ऑफ हेल्थ, मसूरी का जो इस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ था कि जो सिक लोग थे, जो बीमार थे, जो उस समय लड़ाई में घायल हो जाते थे, उनके लिए यहाँ सैनिटोरियम बनाया गया था। तो उसी सैनिटोरियम में यहाँ पे एक मेरठ से मेजर एडमंड स्वेटनहैम आए थे और वो मेजर थे उसमें इंजीनियर्स में, बंगाल इंजीनियर्स में, और उनकी पोस्टिंग यहाँ लाल टिब्बा में हुई थी, जो मैंने बताया आपको सैनिटोरियम था। और उसे ब्रिटिश इनवैलिड एस्टेब्लिशमेंट भी कहते थे उस ज़माने में, उसे ब्रिटिश इनवैलिड एस्टेब्लिशमेंट भी कहते थे। उसमें वो डॉक्टर थे या इंजीनियर थे। आपको पता है उस समय मसूरी चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था, और मसूरी में एक दूसरा कारण, मसूरी में हंटिंग बहुत ज़्यादा थी, शिकार बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते थे। तो देहरादून जब गोरखों से अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया था, तो मेन वो मसूरी जो ब्रिटिशर्स आने शुरू हुए थे वो हंटिंग के लिए ही आते थे, ये एक्सप्लोर करने के लिए और हंटिंग के लिए। तो उसी में वो भी हंटिंग के लिए आया करते थे। मसूरी के चारों तरफ जंगल थे, ओक ट्रीज थे, पाइन ट्रीज थे, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल प्लेस था। तो तभी तो यहाँ पे उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया था। तो वो इधर अलग अलग जगहों पे जाते थे, हंटिंग करने भी जाते थे और पिकनिक मनाने भी जाते थे। उस टाइम एंटरटेनमेंट में यही होता था कि आप डे स्पेंड करो, अलग अलग जाके, कोई फॉल है या कोई वाइल्ड लाइफ जगह है, कहीं जंगल में चले जाओ, वहाँ बैठ के कैंप करो, वो आग जलाओ, वहीं खाना बनाते थे, वहीं पे शिकार करते थे और वहीं पे फिर वो बना के खा के शाम को आते थे। तो इस सिलसिले में वो यहाँ पे, जहाँ ये आज खनाल्टी गांव है, यहाँ मसूरी से जुड़ता हुआ, डिस्ट्रिक्ट टिहरी में आता है खनाल्टी गांव। तो वहाँ पे वो तो गांव हजारों साल पुराने हैं। तो वहाँ के जो जमींदार वगैरह, उनके बच्चे लोगों के गांव के पशु चराया करते थे जंगल में। तो उनमें से एक लड़की थी, छोटी 12-13 साल की लड़की, उसकी आवाज़ बहुत गॉड गिफ्टेड थी, बहुत आवाज़ सुंदर थी। तो वो गाना गा रही थी और अपने पशु चरा रही थी। ज़्यादातर लोग तो जानवर को भगाने के लिए, जिससे डर ना लगे, तो लोग जंगल में जब जाते थे जोर जोर से गाना गाते। तो उस अंग्रेज़ को बहुत ही अच्छी लगी उस आवाज़ उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसने पूछा अपने साथियों से, और जो उनके साथ हिंदुस्तानी कुक वुक होंगे, जो भी उनके साथ होंगे, तो उनसे पूछा ये बच्चा कौन है ये लड़की गाना गा रही। तो उन्होंने कहा जी वो यहाँ जंगल के बच्चे हैं, ये नीचे गाँव के बच्चे हैं और वो गाना गाती है, आती है। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहूँगा, जिस बच्चे की आवाज़ इतनी सुंदर है, तो मैं आई वॉन्ट टू सी हर। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो बच्चे भाग जाएंगे आपको देख के अंग्रेजों से। उस समय आप समझते हैं, आज के एटमॉस्फेयर से आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। लगभग 200 वर्ष पहले अंग्रेज जब आए थे, तो अंग्रेजों को तो लोग घबराते थे देख के कि अंग्रेज हमारे देश में आए और ये इनकी भाषा अलग, सब कुछ अलग, वो दूर दूर शर्म भी करते थे, चले जाते थे। तो एक दो बार फिर वो अंग्रेज फिर आए इसी एरिया में हंटिंग के लिए। तो फिर वो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं नहीं, मेरे को बच्चे से मिलना ही, उस लड़की को देखना ही है।
तो उन्होंने कहा वो यहाँ जमींदार हैं, इस खनाल्टी गांव के प्रधान हैं, उनकी बेटी है, वो हम उनसे पूछेंगे, अगर वो आपसे मिलाना चाहेंगे तो ठीक है। खैर उन्होंने मान ली बात और उन्होंने उस बात से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको, जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वैसे वो उनसे 20 साल सीनियर थे, अगर बेटी वो उस समय 12-13 साल की थी, तो वो उनकी उम्र 28-30 के करीब थी, बट ही वॉज क्वाइट यंग। तो उन्होंने कहा, फिर वो उनको हो गया जैसे होता है ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसे लड़की से वो करता हूँ। तो लेकिन उस समय तो कल्पना में भी नहीं कोई कर सकता था किसी अंग्रेज से, हाकिम लोग बोलते थे उस समय, तो लॉर्ड बोलते थे कि उनसे अंग्रेज अपनी उस बच्चे से, अंग्रेज से बच्चे की शादी करो। लेकिन वो भी इंसिस्ट किया, उन्होंने बहुत वो किया, उसको उनको गांव वालों को कहा कि नहीं, मैं सिंसियर हूँ, मैं इसको बच्चे के साथ, इसके लड़की के साथ रियली मैं लव करता हूँ और उससे शादी करूँ, मैं करूँगा ही करूँगा इससे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इवेंचुअली उनकी शादी हो गई यहीं पे। और वो यहाँ पे जो आप देखते हैं ना आज, ये क्लाउड हंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो सारी एरिया जो था, ये टीरी गढ़वाल, और ये इसका टीरी गढ़वाल में ही था, मसूरी भी काफ़ी हिस्सा टीरी गढ़वाल के राजा के अंदर ही आता था। तो उन्होंने ये एरिया, वो जमींदार थे, तो उन्होंने वो उसको अंग्रेज को दे दिया और उसके बच्चे की शादी हो गई। मेरे को उसका पहले बचपन में किसी ने बताया था, उस बच्चे का नाम मेरे को, आई एम सॉरी, मुझे इस समय याद नहीं उस लड़की का नाम, लेकिन बाद में अंग्रेज ने उसका नाम रोज सदर रख लिया था, रोज सदर, और वो उसको रियल प्यार करता था। फिर उसके बाद उन्होंने ये जो आज क्लाउड हंट है, जिसकी हम आप दिखाना चाहेंगे, अभी जाएंगे हम वहाँ पे, उस कोठी को कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो वहाँ से तो थे ही, वहाँ से वो ये एरिया बहुत दूर है, आप देखते हैं कम से कम 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है मसूरी के लाल टिब्बा से और यहाँ का, ये बीच में, और जंगल थे उस समय, तो जानवर थे, जंगली जानवर, भालू बहुत थे यहाँ पे, ओक ट्रीज थे, बांस के पेड़ थे, तो भालू बहुत होते थे यहाँ पे, और बगेरे भी थे, लेपर्ड भी थे, और कहीं कहीं तो टाइगर भी थे, और वैसे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से रोज आना जाना, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ एक घर बनाता हूँ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके रिटायरमेंट के बाद यहीं रहूँगा। फिर उन्होंने ये कोठी बनानी शुरू की, 1838 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और आप देख सकते हैं आज भी वो कोठी उसी ओरिजिनल शेप में है। 1838 में बनने शुरू हुई, 1840 में ख़त्म हुई होगी बनने, तो लगभग उसके 180 साल हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए। तो उसी समय जो बिल्डिंग मटेरियल था वो लोकल वहीं से लिया उन्होंने। लकड़ी यहाँ बहुत ही देवदार के जंगल थे, लाइमस्टोन बनाना शुरू कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, चूना, और पत्थर तो है ही, बस उसी से वो बनी हुई, उसी से उन्होंने फायर वो बनाए अपने, और वो मोटी 30-30 इंच की दीवारें बनाई। अभी वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इतने भूकंप आए होंगे पिछले 200 वर्षों में, लेकिन आज स्टिल वो कोठी इंटैक्ट है, और बहुत अच्छी उसमें उन्होंने, जो आज के इंडियन ओनर है, उन्होंने भी उसको बहुत मेंटेन किया है, और आज बहुत अच्छी है। वो तो अब तो रिजॉर्ट बना दिया, बहुत अच्छा होटल। उसके बाद जो यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, 1831 में मसूरी आए थे, फिर 1838 में फिर आए। उनके साथ उनकी बहन आई थी एमिली ईडन, और उनकी एमिली ईडन की एक फ्रेंड आई थी फैनी पार्क्स, उसने लिखी है वॉन्डरिंग्स इन इंडिया, वॉन्डरिंग्स इन इंडिया, और वॉन्डरिंग्स इन विद द पिलग्रिम्स वॉन्डरिंग, हाँ ऐसी किताब है। वो यहाँ से रोज उस किताब में इस बिल्डिंग को जब वो बन रही थी उसको डिस्क्राइब किया है। वो लाल टिब्बा में समवेयर उधर कैंटोनमेंट के पास उस कोठी से रोज इसका इंस्पेक्शन करने आती थी, क्योंकि मेजर साहब को टाइम नहीं था, तो वो घोड़े पे रोज आया करती थी। पर आज वो बहुत ही, मैं तो कहता हूँ उस समय उनकी कितनी हिम्मत रही होगी कि कैसे आते होंगे इतनी दूर। आज तो बहुत देर सब गाड़ी वाड़ी, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, घोड़े वोड़े ही चलते थे, और खच्चरों म्यूल से सारा सामान आता था। पानी भी नहीं यहाँ नहीं था, पानी नीचे वैली में पानी बहता था, तो उसको म्यूल के बैग पे लाते थे, स्पेशल उसके लिए कंटेनर बनाए गए थे, वो उसमें लाया करते थे। खैर वो 1-1.5 महीना रही। फिर उसके बाद आप सुनते हैं जब भद्राज में एक पत्थर लगा हुआ 1814 का जो स्टोन है ना, वहाँ भी वो गई थी वो लेडी, और वो लेडी वो भी गई थी, फैनी पार्क्स भी गई थी, और कैप्टन यंग थे जो यहाँ उस समय मसूरी के कैंटोनमेंट के हेड, तो उनके साथ वो वहाँ गई थी, उन्होंने वो डिस्क्राइब भी किया। और फिर ये फैमिली जो स्वेटनहैम फैमिली है, ये इनका बहुत बड़ा विस्तृत वाइड स्प्रेड हिस्ट्री है। इनका हिस्ट्री जो है कम से कम 700-800 साल पुरानी है। जैसे यूरोप में थे ना, ये कहाँ से आए, पूरी इन्होंने अपनी फैमिली ट्री को मेंटेन करके रखा हुआ है, और बहुत आज भी अवेलेबल है इसमें। और मेरे पास यहाँ की 1838 से, जब मेरे जो स्वेटनहैम कहाँ पैदा हुए थे, इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे वो 1795 में। और ये जो बच्ची थी ये लगभग 1815 में पैदा हुई थी, तो 20 साल का डिफरेंस था। उसमें बहुत व्यापक उन्होंने दिया है डिटेल। और फिर ये उनके 5 बेटे हुए, उनके मेजर स्वेटनहैम के, और 3 बेटियां हुई, और उनमें एक लुइजा थी। लुइजा जो थी वो अपनी माँ का उन्होंने इनहेरिट किया वॉइस को,
जी। तो वो बहुत ही, वो अपनी माँ से भी आगे बहुत सुंदर गाना गाती थी। तो मसूरी में जो उस समय जैसे हिमालय क्लब था या शार्लीविल क्लब था या हैप्पी वैली क्लब था, वहाँ जाके वो अर्ली 20th सेंचुरी में प्रोग्राम दिया करती थी या गाया करती थी। जैसे होते ना फौजी अफसर यहाँ आया करते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, तो शी यूज्ड टू सिंग। बाद में ये फैमिली चली गई अलग अलग। मेजर स्वेटनहैम डाइड इन देहरादून, उनकी तो 1863 में देहरादून है, उनकी ग्रेव आज भी देहरादून में। और फिर इन्होंने यहाँ ना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया मसूरी में, अपनी स्टेट को बढ़ाया। एक एट वन टाइम यहाँ मसूरी में उनकी आधी मसूरी लगभग उनकी थी, नीचे इधर का एरिया तो था ही जो उनको वहाँ से मिला था गांव वालों की तरफ से, लेकिन मसूरी में 8-10 कोठियाँ उनके नाम की थी। और जो ये भद्राज ग्रांट हो गया या इधर और हो कई कोठियाँ थी, ईगल्स नेट हो गई, मैं आपको वैसे डिटेल बता सकता हूँ बाद में, लेकिन ये थी। और इसके अलावा देहरादून में इनके टी गार्डन थे, टी कंपनी थी, हर्रा वाला टी कंपनी, और देहरादून में कई टी गार्डन के ये मालिक थे। तो जब वो उनकी डेथ हुई तो ही वॉज ट्रू टू हर लव, और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम ही रोज सदर के नाम विल बनाई 1863 में, बिफोर ही डाइड। उनको सारा अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी वाइफ को दी, जो इंडियन वाइफ थी उसकी, और उन्होंने फिर बाद में अपने बच्चों को दिए, जैसे अलग अलग जगह के रहे। और आई बिलीव कि सम उनके कई रिलेटिव आज भी देहरादून में रहते हैं। और मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं मसूरी की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ या मसूरी की हिस्ट्री लिखता रहता हूँ। तो जो इसका आज जो प्रेजेंट कोई जनरेशन है, जो डायरेक्ट जनरेशन है, रिचर्ड स्वेटनहैम है, यूरोप में है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था 2-3 साल पहले। फिर उन्होंने मुझे मेजर स्वेटनहैम की विल भी भेजी और पूरी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज की वो भेजी, और मेरे से भी कुछ क्वेरी कही कि पहाड़ी गर्ल कौन होती है, कैसी होती है, मेरे को उस कोठी की फ़ोटो भेजना। और उन्हीं के जो एक फिर दूर का रिश्तेदार थे, डायरेक्ट तो नहीं थे, वो साडू भाई थे, ड्यूक एंड बेल साहब। तो डिंगल बेल की एक बेटी थी जेनी, उसने यहाँ पे ये जो आज ओनर हैं जो दिग्विजय अग्रवाल, इनके पापा को 1965 में दुर्गामल अग्रवाल, इन्हीं की टी स्टेट में वो मैनेजर थे, जीएम थे। तो वो जब व्हेन ही वाज गोइंग बैक, तो उन्होंने इनको दुर्गामल जी को वो स्टेट भेज दी सारी। इट्स अ ह्यूज स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट है, 300 बीघा या एकड़, आई एम नॉट श्योर, मुझे खुद ही नहीं पता इतना, लेकिन बहुत बड़ी स्टेट है ये, और बहुत ही प्राइम में वो है। और बड़े बड़े VIPs, यू वोंट बिलीव, यहाँ सुनील गावस्कर रह के गए, राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी जी यहाँ आके रही, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल उसके अंदर रिजॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही प्यारी जगह और इंटैक्ट है। आज भी आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं 200 साल पहले मसूरी कैसी रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा वैसा बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, मतलब ऐसे हाउस कुछ नहीं बने हैं ज़्यादा, और प्रिमिटिव टाइप की कई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आज भी आप फील कर सकते हैं। और भी कई लोग हैं, उनका जो विजिटर रजिस्टर है उसमें कई लोगों के नाम है, जब से इन्होंने ये रिजॉर्ट बना दिया। और इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और लव स्टोरी तो आपको मैंने बताया कि ही वॉज ट्रू टू हिज लव। उसने ये नहीं कि सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए वो किया, और उसने सारी जो करोड़ों उस समय की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सब उसको दे के गए, वो उसने इनहेरिट किया। उसके बाद वो उनको टेबल मैनर सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया। शी वॉज वेरी गुड डांसर, और जितने उस टाइम के ब्रिटिश डांस से वो करती थी। और बाद में तो उनके जो रिश्तेदार थे वो ही नहीं पहचान सकते थे कि ये हमारे गांव से, हमारे गांव की लड़की है। तो ये इस तरह से एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आप उस कोठी को आप जाके देखिए। हम चलते हैं वहाँ, वो दिग्विजय अग्रवाल से भी अगर मिलेंगे तो वो आपको और थोड़ी जानकारी दे सकेंगे। तो मैंने जैसे बताया वो डिंगल, और जो आज भी इनके रिश्तेदार पूरी दुनिया में फैले हुए, बहुत ओल्ड फैमिली है। स्वेटनहैम फैमिली इज़ वेरी वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जो जेनी के फादर थे वो युगांडा चले गए थे, और वहाँ वो आर्मी में थे वहाँ के। फिर वहाँ से जब इदी अमीन ने वहाँ से इंडियंस और उनको निकाला, तो फिर वो चले गए इंग्लैंड वगैरह, फैल गए। वो अलग हिस्ट्री है, लेकिन वो भी अभी है जिन्होंने इनको ये दी थी ना। जेनी के फादर थे रिचर्ड स्वेटनहैम, और वो जो डिंगल बेल थे जेनी के, और जेनी ने ये सेल डीड करी थी। और अभी जब 200 पिछले साल शायद मसूरी नगर पालिका ने मसूरी शहर के 200 साल मनाए थे, तो वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ दिस स्वेटनहैम फैमिली केम टू मसूरी, और वो यहाँ रही थी 2 दिन सवाई होटल में रही थी। और शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस थिंग कि मेरे एंसेस्टर्स ने क्या बहुत बढ़िया बनाया था। ज़्यादातर इनके जो स्वेटनहैम फैमिली थी वो आर्मी में रहे, ब्रिटिश आर्मी में रहे। और एक रेनर फैमिली थी, वो भी इन्हीं से रिलेटेड थे, एंग्लो इंडियन फैमिली। जैसे रेनर्स हो गए, स्किनर्स हो गए, हर्सीज हो गए, दे आर ऑल मर्सनरीज थे एक तरह से, ये ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ते थे। और जब वो जो हर्सी था, वो जो था ये जिसने मंगल पांडे को फांसी दी है, वो भी एंग्लो इंडियन था, वो भी मसूरी में रहा करता था। और रेनर फैमिली भी यहीं रही, स्किनर फैमिली भी यहीं रही है। तो ये जो जितने वॉरियर टाइप के थे, क्योंकि हाफ मिक्स्ड ब्लड थे,
इनकी शादियाँ इंडिया के रॉयल फैमिली या उस नवाबों से लड़कियों से होती थी। तो वो देवर क्वाइट, दोनों तरफ से उनकी जो उनको वॉरियर वो मिलते थे तो काफ़ी हिम्मत वाले होते थे। और अंग्रेज़ लोग जितनी मेजर लड़ाइयाँ लड़ी है वो सब उन्हीं से, जैसे वो जो जेम्स स्किनर थे ना, जो मराठों के साथ पहले काम थे, जो जिन्होंने 1761 में मराठों की तरफ से लड़ाई लड़ी। लेकिन जब बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे थे तो उन्होंने एक डिक्री जारी करी थी कि कोई भी अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ेगा। उस समय कई ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो ऑन बिहाफ इंडियन लोगों के, जैसे हैदर अली हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, उनके बिहाफ से या मराठों की तरफ से या महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से लड़ते थे। तो ये जो जेम्स स्किनर था, ही वाज एम्प्लॉयड विद द मराठा, लेकिन वो बाद में उसने जब वो कर दिया ना डिक्री, तो उसको फिर वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे। उन्होंने भी यहाँ बहुत बड़ी स्टेट बनाई। स्किनर्स की भी यहाँ बहुत बड़ी स्टेट है, हर्सीज की भी बहुत बड़ी स्टेट है यहाँ, जिसे मैरीवन स्टेट कहते हैं ना यहाँ बारलोगरी में जो है। तो वो, और उसी ने वो हमारे जो मंगल पांडे को जो फांसी दी, और उसकी ग्रेव दार्जिलिंग के किसी ग्रेव यार्ड में है, जिसने मंगल पांडे को 1857 में जो बैरकपुर में उनको फांसी दी थी, जो उन्होंने जब उसमें नियुक्ति कर दी थी ना, वो अलग हिस्ट्री है। लेकिन ये मसूरी से इंटर कनेक्टेड है, क्योंकि मसूरी सारे ऑफिसर्स आते थे, आर्मी से रिलेटेड जो भी यहाँ थे उनको सबको मसूरी आना पड़ता था। और उस समय जब मसूरी में अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उन्हीं दिनों जितनी लड़ाइयाँ होती थी, चाहे वो एंग्लो गुरखा वॉर हुई या एंग्लो सिख वॉर हुई या अवध के नवाबों से, जितने ऑफिसर्स थे वो सब मसूरी आते थे, क्योंकि वो बंगाल इंजीनियर से, बंगाल आर्मी से रिलेटेड थे। तो बंगाल आर्मी थी वो नॉर्थ में लड़ाई लड़ रही थी। 3 रेजिडेंसी थी उनकी, एक मद्रास रेजिडेंसी थी, एक बॉम्बे रेजिडेंसी थी, एक कलकत्ता थी। तो कलकत्ता का जो बंगाल, तो मसूरी बंगाल उसमें आया करती। नगर पालिका की स्थापना जो 1842 में, वो बंगाल लॉ थे, जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के, उसी के आधार पर यहाँ, और इंडिया की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, ये फैमिली बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली और बहुत ही वर्ल्ड वाइड इनके डिसेंडेंट आज भी है, और बहुत जगह ये लोग हैं। लेकिन यहाँ जो मसूरी में जो आए थे उनके डिसेंडेंट की ये पूरी मेरे पास इसकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली ट्री है। इसमें लिखा है ना एडमंड स्वीटनहैम, ये मैं आपको दे दूंगा, आप दिखाइए। और ये जो उनकी रोज सदर है उसके बारे में पूरा इनका ये है, उसकी फैमिली ट्री का है ये, और उसमें पूरा डिटेल दी हुई है। फ्रॉम एडवर्ड्स जो मेजर स्वीटनहैम थे, इससे 4 फादर की वो अलग है, वो तो उनकी अलग उसमें है। लेकिन जो मसूरी में आया, कैसे वो आया, और जो आज फैमिली वर्ल्ड वाइड में उनकी जो फैली भी है, और जिसने ये कोठी बेची थी, और जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं हूँ, रिचर्ड स्वीटनहैम, उन्होंने ये मेरे को दिया था। तो ये आप इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं क्लाउड हाउस पे और देखिए ऊपर लोगो लगा है 1838 में बना था। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। ये जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये सामने ये विनोग हिल है। यहाँ पे ना ब्रिटिश टाइम में जब जॉर्ज एवरेस्ट की लैब थी, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगी हुई थी। ऑब्जर्वेटरी जहाँ से ये पूरे हिमालयाज़ की हाइट्स लिया करते थे अपने, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड मैप बनते थे या उनकी हाइट कितना हिमालय यहाँ से विजिबल होता था, यहाँ से दिखते थे। तो ये जो विनोग हिल है, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी थी, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी। ये तो मैंने बचपन में भी देखी है और उसके रोइंस देखे थे और मसूरी के ओल्ड मैप में भी है। लेकिन अब तो वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर बना दिया गया या फॉरेस्ट की चौकी है। लेकिन यही से विनोग हिल है, ये भी वन ऑफ द पिकनिक स्पॉट था। और मे बी मेजर स्वेटनहैम यहीं पे पिकनिक मनाने आएंगे। उस ज़माने में भी यहीं पे पिकनिक मनाने ज़्यादा लोग आया करते थे इस हिल के ऊपर। और ये आपके वहाँ से लाल टिब्बा से दिखाई भी देता है, काफ़ी प्रोमिनेंट पीक। चारों तरफ आप आज भी आप देखते हो कितनी हरियाली है, कितना फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है, बहुत ही ग्रीनरी है, बिल्कुल जैसे किसी का ड्रीम हाउस होता है उस ज़माने में भी। और आज थैंक गॉड जो प्रेजेंट इसका ओनर है उसने इसको मेंटेन करके रखा और इंटैक्ट करके रखा और इसमें ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें नहीं ऐड की है। आप उसी फील कर सकते हैं जो आज से लगभग 180-190 साल पहले जब इस कोठी का निर्माण हुआ होगा, जैसा रहा होगा आसपास। आज भी वही देवदार है जो उन्होंने देखे होंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होती है। कुछ वाइल्ड चेस्टनट है ये यहाँ पे और हैं ये कुछ ये लगाए, ये होते हैं वॉलनट टाइप के पहाड़ी। यहाँ से आज तो इस समय क्लाउडी है, मानसून का सीज़न चल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा हिमालयन व्यू दिखाई देता है, जैसे बंदरपूछ वगैरह, श्रीखंड। चलिए अब आपको थोड़ा हम वो स्टूडियो दिखते हैं जहाँ के थोड़ा म्यूज़ियम लगे है, उस ज़माने के फ़ोटो भी लगे हैं। उधर ही चलते हैं, देखते हैं गैलरी को, आर्ट गैलरी। समय की केम्प्टी फॉल, ये देखो केम्प्टी फॉल, ये देखो डांडी, ये क्लाउड एंड हाउस के बाद हम आ चुके हैं क्लाउड एंड फोटो गैलरी हाउस में।
अब यहाँ पर देखिए आप उनकी पूरी हिस्ट्री की फ़ोटोज़ लगी है और मैं कुछ देख रहा हूँ कि पूरी मसूरी की भी लगी है और यहाँ पर एडमंड स्वेडनहैम की फ़ोटो है और उनका फैमिली ट्री पूरी जनरेशन की इंफॉर्मेशन लिखी गई है और साथ में ही क्लाउड एंड हिस्ट्री भी मेंशन की गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड। नमस्कार।